Let's read this question. So this question says the work function of cesium is 2.14 electron volt. Find the threshold frequency for the cesium and B part is the wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.60 वोल्ट. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हमें यहाँ पर वर्क फंक्शन की बना है, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. क्या लिख सकते हैं? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आइंस्टाइन ने क्या दी थी? एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. ओके, तो देखिए आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलती है? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती थी कि अगर आप किसी भी मेटल पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं जिसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू एनर्जी. ओके, तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी, कुछ पार्ट तो उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम करने पर चला जाएगा और जितनी भी एनर्जी बचेगी इट विल गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, ये क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाती है. ओके, इसको हम बोलते हैं आपका ईके या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन व्हिच इज गिवन बाय द आइंस्टाइन. ओके, तो ये क्या थी? आपकी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट क्या है? एच न्यू नॉट दिस इज आल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. एच न्यू क्या है? एच न्यू इज द एनर्जी इंसिडेंट. ओके, और ईके, ईके क्या है? आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म पे ईवीएस भी लिखते हैं. क्या लिखते हैं? ईवीएस. ओके, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल. मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल जब आपका जो फोटो करंट होती है. ओके, फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी जीरो हो जाती है. ओके, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट फॉर विच द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट विच द फोटो करंट आपकी कितनी हो जाती है? जीरो के इक्वल हो जाती है. ओके, हम देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं. ये आपका देखिए जैसे आपकी कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट को हम क्या बोलते हैं? आपकी इमिटर प्लेट ही बोलते हैं. और ये आपकी कैथोड है. ओके, दिस इज अवर एनोड. ओके, ये आपका एनोड को हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं. ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर इस तरीके से इसको नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, इसको हम पॉजिटिव, कैथोड को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एनोड. ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है? हाँ, यहाँ पर क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रॉन जब आपके एमिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है बाय दिस फार्मूला. ओके, तो इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू, ये एनोड पर जाने की कोशिश करते हैं. ओके, तो वीएस यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट विच नो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड प्लेट विल रीच द एनोड. कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका कैथोड से एनोड पर ना पहुंच पाए. अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पर कोई करंट ही नहीं हो पाएगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं उसके कारण आपका आई या की फोटो करंट कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. ओके, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो वर्क फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है? वर्क फंक्शन आपको 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है. दैट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और द सीजियम. ओके, हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी. ओके, वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है? देखिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, आपको ये किसके इक्वल होता है? ये आपका देखिए एच न्यू के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? आपका एच न्यू. न्यू की आपकी फ्रीक्वेंसी और न्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? आपकी न्यू आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगी. कितनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं? देखिए लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2.14 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल्स. ओके, इंटू एच. एच की वैल्यू हमें किसमें पता है? जूल में पता है, इसलिए हमने इसे कन्वर्ट किया. कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 to the power -34. ओके, इंटू ऑफ आवर न्यू. न्यू क्या हो जाती है? आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. इसको आप न्यू नॉट लिख लीजिए. न्यू नॉट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपकी वर्क फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है. ओके, तो देखिए हमने इसको क्या बोल दिया? न्यू नॉट. न्यू नॉट की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी? 2.14 इंटू 1.6 अगर आप करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी आ रही है 3.424 इंटू 10 to the power- हो जाएगा. डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? देखिए 6.62 इंटू 10 to the power -34. हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.516 इंटू 10 to the power -34 ऊपर चला जाएगा. तो 10 to the power 34 - 19 कितना हो जाएगा? 10 to the power 15. क्या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी तो उसकी यूनिट क्या होगी? हर्ट्ज में. ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये आपकी क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई. ओके, तो हमारे यहाँ पर पार्ट ए अब तो क्वेश्चन का हो गया है. ओके, अब देखिए पार्ट बी में क्या बोला है? पार्ट बी में हमसे बोला है कि द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटोकरेंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या बनना है? वेवलेंथ पता करना है. देखिए हमें जो इक्वेशन पता है, दिस इक्वेशन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? एच न्यू. न्यू को क्या लिख सकते हैं? सी वाई लैम्डा लिख सकते हैं. ओके, ये किसके इक्वल होगा? आपका वर्क फंक्शन के इक्वल होगा प्लस आपका ईवीएस हो जाएगा. प्लस ईवीएस का आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होगी ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? हमें यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए यहाँ से हम देखिए ये राइट साइड टर्म को W प्लस ईपीआर. W क्या? वर्क फंक्शन. ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी? देखिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
ये आपकी वर्क फंक्शन हो गया ईवीएस, ये आपका वीएस का स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वर्क फंक्शन को मैंने 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिया, प्लस वीएस, वीएस की वैल्यू देखिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.6 ईवी। ओके, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने एनर्जी के टर्म पे लिख लिया। ओके, तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? दिस वैल्यू कम आउट टू बी एच सी बाय लैम्डा के इक्वल होगी। ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। वेवलेंथ को क्या लिख सकते हैं? देखिए एच सी डिवाइडेड बाई 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, एच सी की वैल्यू पुट कर लीजिए। एच सी की वैल्यू बहुत ही स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है? देखिए 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होती है। ओके, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, या फिर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपकी ये वैल्यू यूज होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ओके, इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू याद कर लीजिए। ओके, तो देखिए ये दोनों वैल्यू वैसे आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखिए ये आपका हमें हम यहाँ पर नैनोमीटर में पुट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए कितना होगा 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय कितना हो जाए आपका 2.74 कर लीजिए। ओके, तो देखिए बच्चों हम इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए डिवाइड करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, आपका आ जाएगा 1242 डिवाइडेड बाई 2.74। ओके, तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, यहाँ से जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ रही है, यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई देखिए 453 आ रही, कितनी आ रही? 453.28 नैनोमीटर। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, डिवाइड करके आपका लैम्डा कितना आ गया आपका 453.28, कितना आ रहा है 453.28। ओके, सो दिस विल बी द आवर वेवलेंथ, ये क्या हो जाएगी हमारी वेवलेंथ हो जाएगी। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये होगी, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए एंड दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.